तो शेल वी स्टार्ट? यस, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा था? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय दिस x minus 4, find the value of alpha 1 upon beta is equals to question mark. देख क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है. यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन आई एम राइटिंग हियर इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -1 एंड c इज इक्वल्स टू -4. हमें 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है. तो हम कैसे निकालेंगे? सी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. यहाँ पे मैं इन दोनों का एलसीएम ले रही हूँ, दैट इज अल्फा बीटा. आप इसको इससे अगर रिलेट करते हो, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू 1 इज इक्वल्स टू बीटा. सेम विद दिस, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा. इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे मुझे साफ पता लग रहा है दिस इज माई सम एंड दिस इज माई प्रोडक्ट. तो ये मेरा इस वाले से सॉल्व होगा. सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस बी की वैल्यू मेरी -1 थी अपॉन ए इज ऑल्सो 1. आंसर इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब मैं निकालूंगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. अल्फा इंटू बीटा, सी इज व्हाट? -4 अपॉन 1. तो इन प्लेस ऑफ अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम, मैं पुट कर सकती हूँ वैल्यू 1. मैं यहीं पे बहुत नॉर्मल वे में करा रही हूँ आपको. एंड अल्फा बीटा इज प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट? -4. The answer of this is -1 upon 4. Next question is saying if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 6x plus y, find the value of y if 3 alpha plus 2 beta is equals to 20. What I have to do, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है. ठीक है, आपको इसमें ये इक्वेशन दे रखी है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है. सबसे पहले तो आप इसमें से ए ने बताओ क्या होगा. ए होगा मेरा 1, बी होगा मेरा -6 और मेरा सी हो जाएगा y. यहाँ पे दो वेरिएबल गिवन है तो डेफिनेटली जो ये कांस्टेंट कहलाएगा y. सी की जगह आपको 1 नहीं लिखना, सी की जगह आपको y लिखना है. फाइन, ओके. तो सबसे पहले तो मैं विद द हेल्प ऑफ दिस सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रही हूँ. अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू -b अपॉन a. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b इज व्हाट? -6 अपॉन 1. तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या आ गया? 6. फाइन. Now come to the product of zeros. Alpha into beta which is equals to c upon a. तो alpha into beta is equals to c is what? y. y upon 1 is y. ये दो इक्वेशंस मेरी बन गई हैं. अब मैं क्या करूँगी, मुझे ये इक्वेशन भी गिवन है. फाइन. सी मैंने इस इक्वेशन को नंबर 1 दे रही हूँ, ये मेरी इक्वेशन 2 है एंड दिस इज़ माई इक्वेशन 3. तो फ्रॉम इक्वेशन 2 आई एम राइटिंग, यहाँ पे मैं अल्फ़ा की वैल्यू डाल रही हूँ 6 माइनस बीटा. ये वैल्यू मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. फाइन. इक्वेशन 1 इज 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू में 20. 3 अल्फ़ा इज 6 माइनस बीटा plus 2 beta equals to 20. 3 6 18 minus 3 beta plus 2 beta is equals to 20. 18 plus minus beta is equals to 20. Minus beta is equals to 20 minus 18. Beta is equals to -2. ये मेरी बीटा की वैल्यू आई है. डेफिनेटली अब बीटा की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में डाल रही हूँ तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा. ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. मेरी इक्वेशन 2 क्या थी? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू में 6. अल्फ़ा मेरा बीटा -2 आया है इज इक्वल्स टू 6. अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 6 + 2. तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई मेरी 8. मेरे को निकालना क्या था? y निकालना था. देखो मेरा थर्ड इक्वेशन अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू y आया था. आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 3 alpha beta equals to y. What is the value of alpha? 8. Beta is -2. 5. -16 is the value of y. So easy. Now come to question number 3. मैं थर्ड नहीं करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ये थर्ड क्वेश्चन नंबर 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सेम है. बस आपने इसमें एक आइडेंटिटी लगानी है जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूँ. Question number 4. If the sum of the zeros of the quadratic polynomial this is equal to the product of the zeros,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के. आपको के की वैल्यू इसके अंदर फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे आपको ये गिवन है इक्वेशन. सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी और सी का पता लगाएंगे. सबसे पहले बच्चों ने टेस्ट में आज यही गलत लिख रखा था कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है. फाइन. ए इज़ व्हाट, यहाँ पे एफ एक्स होता है तो हम एक्स को नहीं लिखते हैं जब ए बी सी लिखते हैं. यहाँ पे टी है तो आपको टी को कंसिडर नहीं करना है. यहाँ पे आपका जो ए होगा वो के होगा, बी होगा वो 2 होगा एंड जो आपका सी होगा 3k होगा. फाइन. अब द क्वेश्चन इज सेइंग सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. तो सबसे पहले आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस. Sum of zeros is what? Alpha plus beta, and product of zeros is alpha beta minus b upon a c upon a. Minus b is minus 2 upon k equals to 3k upon k. फाइन. वैसे तो मैं यहाँ से k कैंसिल कर सकती हूँ. ठीक है. देन minus 2 is equals to में 3k, k is equals to minus 2 upon 3 is your answer. So easy. Come to the question number 5th. Find the value of k such that the quadratic equation or polynomial of x square minus k plus 6x plus 2 2k plus 1 has sum of the zeros is half of their product. तो सबसे पहले मैथ्स की ट्रिक कह दिया. मैथ्स का जो आंसर होता है वो मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर ही हिडन होता है. यू हैव टू फाइंड आउट एंड इन हियर. सबसे पहले मेरे को ये इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक. इसके अंदर मेरे को एक कंडीशन गिवन है दैट सम ऑफ जीरोज इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ठीक है. आपको ये पता लगाना है. लेकिन हम ये कैसे पता लगाते हैं, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी सी और फाइंड आउट कर लेते हैं. तो इन दिस इक्वेशन ए क्या है आपका 1 है. फाइन. बी क्या होगा, ये बी पूरा उठकर ये पूरा एक्स को तो नहीं लेंगे, ये आ जाएगा माइनस के प्लस 6 ब्रैकेट के बाहर है माइनस. फाइन. और सी क्या हो जाएगा 2k प्लस 1. आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो. जो b हो जाएगा वो ब्रैकेट अगर आप ओपन करते हो तो माइनस के माइनस 6 हो जाएगा और c आ जाएगा आपका 4k प्लस 2. ठीक है. सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना पड़ेगा डेफिनेटली. सम ऑफ जीरोज इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. माइनस बी अपॉन ए इज हाफ ऑफ सी अपॉन ए. फाइन. माइनस बी इज वॉट, माइनस एक ऑलरेडी माइनस बाहर है और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के माइनस 6 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी अपॉन ए. सी इज वॉट 4k प्लस 2 अपॉन 1. इसको आप खोल दो, k प्लस 6 आ जाएगा. 1 को आप नीचे नहीं भी रखोगे तो इट डजंट मैटर. यहाँ पे आ जाएगा 4k प्लस 2 अपॉन 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2k प्लस 12, 4k plus 2, 2k minus 4k equals to 2 minus 12 minus 2k equals to minus 10. माइनस से माइनस कैंसिल. k is equals to 10 by 2. 5 is your answer. वेरी नाइस. क्वेश्चन बहुत ईजी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. याद रखना x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एंड ऑफ द पॉलिनोमियल 2a स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 5a प्लस 10 इफ x प्लस a इज़ वन ऑफ द फैक्टर. तो एक बात बताओ, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप a की वैल्यू निकालोगे ताकि इन प्लेस ऑफ a आप x डाल सको. नॉर्मल सी बात है ना. इफ x प्लस ए इक्वल्स टू में 0 तो आप a इज इक्वल्स टू में माइनस x निकाल लो ना. इन प्लेस ऑफ a x डाल दो तो पूरी इक्वेशन x में चेंज हो जाएगी और ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी. किसकी? x की. तो ये मेरा पॉलिनोमियल था. फाइन. इन प्लेस ऑफ a आई एम राइटिंग माइनस x. ये तो x ही रहेगा. माइनस x. माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10. फाइन. कैंसिल. माइनस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0. माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 10. Cancel. X is equals to 10 by 5. 2 is the answer.